हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 11th और 12th कॉमर्स के अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ की कंप्लीट सीरीज़। इस सीरीज़ में हम क्लास 11th और क्लास 12th के अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ को कंप्लीट थॉरोली स्टडी करेंगे और हम इसकी शुरुआत करेंगे क्लास 12th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के साथ। और पहला चैप्टर जो है वो हम कवर करेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। बट उसके पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये जान लें कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा इस साल का सिलेबस है ईयर 24-25 का। तो सबसे पहले आपका ये जो टोटल सिलेबस है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहला पार्ट जो है वो है आपका पार्ट ए, जिसमें आपको पार्टनरशिप फर्म्स और कंपनी अकाउंट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में टोटल 36 मार्क का आपका सिलेबस कवर होने वाला है। देन आपका कंपनी अकाउंट्स का 24 मार्क्स का सिलेबस कवर होने वाला है। टोटल मिला के ये जो पार्ट ए है इसमें से आपको टोटल 60 मार्क्स का कवर होगा। देन इसके बाद आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट जो है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 टॉपिक होंगे। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके 12 मार्क्स कवर होंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपके 8 मार्क्स कवर होंगे और इस तरीके से टोटल 20 मार्क्स कवर होंगे। तो ये 60 मार्क्स और प्लस 20 मार्क्स टोटल हो गए आपके 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। तो ये आपके टोटल 80 मार्क्स यहाँ पर कवर होंगे। बाकी का जो 20 मार्क्स है वो होगा आपका प्रोजेक्ट फाइल का। तो प्रोजेक्ट फाइल में आपको 12 मार्क्स के लिए आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ेगी। देन अगर जो स्टूडेंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नहीं पढ़ना चाहता है उनके लिए है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। सो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वैसे तो बेनिफिशियल है, बट इन फ्यूचर जब भी आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की ज़रूरत सभी जगह पड़ेगी। इसीलिए हम जब प्रिपेयर करेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसके अंदर आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर आपको कॉम्परेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और उसके अलावा अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में पढ़ाऊंगा। और एक पार्ट होगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम इस पोर्शन में केवल यही कवर करने वाले हैं, हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को कवर नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे शुरू करते हैं आज के एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ। और आज का थॉट है ट्रस्ट इज द बेस ऑफ ऑल अकॉम्प्लिशमेंट्स। मीन्स अगर आप ट्रस्ट के साथ किसी भी काम को शुरू करते हैं, विश्वास के साथ, तो आप उसे ज़रूर कंप्लीट कर पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो आप लोग ऑलरेडी क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज में पढ़ चुके हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन between persons who have agreed to share the profits of business carried on by all of them or any of them acting for all। इसका मतलब होता है कि पार्टनरशिप एक ऐसा एग्रीमेंट है बिटवीन पर्सन्स जिन लोगों ने डिसाइड किया है कि वो एक ऐसे बिजनेस में प्रॉफिट शेयर करेंगे जो वो सब के सब या मिलके चलाएंगे या फिर उनके बिहाफ पे कोई एक पर्सन भी उसको रन कर सकता है। अब आते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप। तो आप लोग जानते हैं कि हर बिजनेस एंटिटी को बोला जाता है कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। बट अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो अगर हम लीगल व्यू पॉइंट से देखें तो इसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बता रहा हूं कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें अगर कोई लॉस होता है फर्म को, तो वो लॉस पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को सेल करके भी रिकवर किया जाता है। जबकि अगर आप सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करें जैसे कंपनी, तो कंपनी को अगर कितना भी लॉस हो जाए तो आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा वो आपके शेयर प्राइस का लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस आपको नहीं होगा। बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म, दोनों ही केस में अगर हम लीगल व्यू पॉइंट से देखें तो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। बट अगर हम देखते हैं इसको अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट से, तो अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट से ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। उसका रीजन क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन पार्टनर्स के साथ फर्म करती है उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अगर पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो हम उसकी भी एंट्री करते हैं, कोई पार्टनर विड्रॉ करता है कोई फंड, हम उसकी भी एंट्री करते हैं। तो अल्टीमेटली हम कहें कि अगर हम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से देखेंगे तो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट अगर हम लीगल व्यू पॉइंट से देखेंगे तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है।
चलिए अब शुरू करते हैं क्या होती है पार्टनरशिप डीड। तो आपको मालूम होगा कि पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है अमंग द पार्टनर्स। जब भी दो या दो से अधिक पार्टनर आपस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, दो फ्रेंड्स हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं। इन दोनों फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि वे मिलकर आपस में एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो ये दोनों के दोनों इस बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए कुछ अमाउंट इंट्रोड्यूस करेंगे और इस बिजनेस में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए इनके पास होना चाहिए कोई एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पार्टनर जो है वो बिजनेस को एक्टिवली मैनेज कर रहा है और दूसरा पार्टनर जो है वो एक डोरमेंट पार्टनर है या हम कह सकते हैं स्लीपिंग पार्टनर है जिसने केवल मनी इंट्रोड्यूस की है। अब ये जब मिलकर बिजनेस आपस में रन करेंगे तो इनके बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट अराइज होंगे। जैसे डिस्प्यूट अराइज हो सकता है बाय द मीन्स ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स, कि वो प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे। तो जब प्रॉफिट शेयर करने की बात आएगी तो एक पर्सन बोलेगा कि मैं एक्टिव पार्टनर हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा शेयर चाहिए, दूसरा बोलेगा नहीं मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो उस कंडीशन में किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर होना चाहिए दैट शुड बी डिसाइडेड इन एडवांस। जो पार्टनर इंट्रोड्यूस करते हैं कैपिटल उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अगर कोई पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे सैलरी या कमीशन मिलेगा, या कोई अदर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जैसे कोई पार्टनर एडमिट होगा तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जब कोई रिटायर होगा तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, किस तरीके से कैलकुलेशन होगा पार्टनर्स के एंट्री के टाइम पे और पार्टनर्स के एग्जिट के टाइम पे और इवन डिसोल्यूशन के टाइम पे। तो ये सभी के सभी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो डिसाइड होती हैं पार्टनरशिप डीड में। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन लीगल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू इंडिविजुअल्स हु हैव द इंटेंशन ऑफ डूइंग बिजनेस with each other and share profits and losses. It is also called the partnership agreement. जब भी दो या दो से अधिक पार्टनर मिलके किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए जो एक डीड बनाई जाती है, जो एग्रीमेंट बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब हम आते हैं, अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई या वो पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए, उस कंडीशन में कौन कौन से रूल्स हैं जो एप्लीकेबल होंगे। तो हम लोग यहां डिस्कस करेंगे वो रूल्स जो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में एप्लीकेबल होते हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जब भी पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स नहीं बनाएंगे तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगी, किसी भी पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं की जाएगी, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी, रिम्यूनरेशन या कमीशन नहीं मिलेगा। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसे 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा और जो प्रॉफिट है वो शेयर होगा इक्वली अमंग द पार्टनर्स। वैसे तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है कि किसे कितना प्रॉफिट मिलेगा, अगर वो पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए हैं तो उस कंडीशन में उनको मिलेगा प्रॉफिट्स इक्वली। और अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो उस कंडीशन में उसे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, यहीं पर सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो 6% इंटरेस्ट है वो मिलता है पार्टनर्स को जब पार्टनर लोन देते हैं फर्म को, बट जब पार्टनर फर्म से लोन लेते हैं तो उस कंडीशन में उन्हें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता और जो भी डिस्प्यूट होता है वो मेजॉरिटी से सॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल किसी फर्म में 3 पार्टनर हैं और किसी बात पे डिस्प्यूट हुआ तो 2 पार्टनर एग्री करते हैं एक मैटर पे और एक पार्टनर एग्री करता किसी अदर मैटर पे या वो उनके अगेंस्ट है। तो उस कंडीशन में क्योंकि ये 2 पार्टनर एक साइड है तो ये जो भी डिसाइड करेंगे उसी को हम लोग फाइनल सॉल्यूशन मानेंगे, क्योंकि ये जो मेजॉरिटी वाला रूल है वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। बट जो मेजॉरिटी का रूल है वो इन केस ऑफ एडमिशन एप्लीकेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए बी सी 3 पार्टनर हैं, तो ए बी सी में से ए और बी चाहते हैं कि उनका एक कॉमन फ्रेंड है जो है डी, वो चाहते हैं कि वो उसे पार्टनरशिप में इंट्रोड्यूस करें, बट सी उसके लिए एग्री नहीं कर रहा है। अब इस कंडीशन में हम लोग मेजॉरिटी को नहीं लेंगे कि एडमिशन के टाइम पे जब भी हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करेंगे तो सी का कंसेंट जरूरी है, कंपलसरी है। सी के कंसेंट के बिना हम नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। अगर किसी पार्टनर ने फर्म का फंड यूज किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी सी 3 पार्टनर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ए ने फर्म का 10,000 रुपीज इंट्रोड्यूस कर दिया या इन्वेस्ट कर दिया शेयर मार्केट में। एट द सेम टाइम सी ने भी उठाया और 10,000 रुपीज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अब जो ए है वो थोड़ा सा
शार्प इन्वेस्टर है तो उसने उस पर 1000 रुपीज़ अर्न कर लिए, जबकि सी जो है वो थोड़ा सा अभी नया है शेयर मार्केट में, इसलिए उसने 1000 रुपीज़ का लॉस कर दिया। अब इस कंडीशन में रूल ये है कि इस पार्टनर को ए को फर्म को 11,000 रुपीज़ रिटर्न करने होंगे। इट मीन्स जो प्रॉफिट उसने अर्न किया है वो फर्म को मिलेगा, ना कि ए को मिलेगा। बट इसके अपोजिट जब भी कोई पार्टनर लॉस करेगा तो उस लॉस को उसे खुद को बियर करना होगा, मीन्स उसे फर्म को पूरे 10,000 रुपीज़ रिटर्न करने होंगे, फर्म उसके लॉसेस को बियर नहीं करेगा। तो ये हैं आपके रूल्स जो एप्लीकेबल होंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसके अलावा और भी बहुत सारे रूल्स हैं, बट ये वो मेन रूल्स हैं जिनके बेसिस पे हम अपने अकाउंटेंसी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हाउ आर द फॉलोइंग मैटर्स रिजॉल्व्ड, कि अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स ने नहीं बनाई है तो इन मैटर्स को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे। पहला है सैलरी ऑफ पार्टनर्स, राइट। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। एंड फोर्थ है आपका डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। फिफ्थ है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। एंड नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। और लास्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स। लोन बाय पार्टनर मीन्स पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, और यहां पर लोन टू पार्टनर्स मीन्स फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। 1 मिनट इस वीडियो को पॉज करके और आप खुद से पहले इसके आंसर लिखिए, फिर हम टैली करेंगे अपने आंसर्स के साथ। तो अब हम शुरू करते हैं इसके आंसर्स एक एक करके। तो आप जानते हैं सैलरी टू पार्टनर्स, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सैलरी इज नॉट प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स। जब भी हम पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं किसी भी पार्टनर्स को कोई भी सैलरी नहीं मिलती। चलिए हम बैक करके उसको चेक कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था नो सैलरी टू पार्टनर्स। कैन यू सी ओवर हियर पॉइंट नंबर 3, नो सैलरी टू पार्टनर्स, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, राइट। अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो जो फर्स्ट कंडीशन थी वो क्या थी, नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड ऑन द कैपिटल of partners, right? So no interest on capital will be provided to partners. The next is interest on partners loan. तो मैंने आपको बताया था इस पर हम लोग पे करते हैं 6% per annum interest. You can check over here. 6% per annum interest हम इस पर पे करेंगे। Next है division of profit. Profit is shared equally among the partners. In the absence of partnership deed, प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, इक्वली शेयर होगा। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज्ड, सो इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज्ड एंड प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। द नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स टू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अभी हमने पढ़ लिया। इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स लोन या इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर सेम होते हैं, तो हम इस पर 6% पर एनम के रेट से प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपको सेंटेंस अलग अलग दिख सकते हैं बट दोनों की मीनिंग सेम है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर का लोन है उस पर कितने परसेंट इंटरेस्ट फर्म पे करेगी, और यहाँ पर भी वही है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, और पार्टनर्स प्लूरल में हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा पर्सन भी लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स। तो मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट 6% हम पे तो करते हैं, फर्म पे तो करती है 6% इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है जब भी पार्टनर्स को लोन दिया जाता है फर्म के थ्रू। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं PQR, उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस अराइज हो गए हैं। P ने यूज किया है 20,000 बिलोंगिंग टू फर्म एंड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000। Q और R बोल रहे हैं कि आपको ये प्रॉफिट जो है वो देना पड़ेगा फर्म को। तो यस, Q एंड R आर करेक्ट। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई पार्टनर फर्म की मनी को यूज करता है और उस पर प्रॉफिट करता है तो वो प्रॉफिट मिलता है फर्म को। बट इन अपोजिट केस यहां पर आप देखिए Q ने जो है वो 5,000 रुपीज फर्म के यूज किए हैं बट उसने 1,000 रुपीज का लॉस किया है। तो यहां पर वो चाहता है कि इस लॉस को फर्म बियर करे, बट नो, फर्म केवल प्रॉफिट शेयर करेगी, लॉस उस पार्टनर को सेल्फ बियर करना पड़ेगा। मींस Q विल हैव टू बियर दिस लॉस इंडिविजुअली। नेक्स्ट है आपका P एंड Q वांट्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम A लिमिटेड।
आर डज नॉट एग्री। तो मैंने आपको बताया था डिस्प्यूट के केस में हम लोग मेजॉरिटी लेते हैं, तो मेजॉरिटी में पी एंड क्यू दो पार्टनर जो हैं वो चाहते हैं कि गुड्स ए लिमिटेड से परचेज किया जाए, बट आर डज नॉट एग्री मीन्स आर यहाँ पर अकेला पड़ गया, आर का कोई साथी नहीं है, आर का जो डिसएग्रीमेंट है उसे हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। देन नेक्स्ट है Q एंड R wants to admit C as partner, P does not agree। भैया जी ये पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में इसका एक्सेप्शन है, जो मेजॉरिटी के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं उसका ये अपोजिट है, क्योंकि जब भी किसी न्यू पार्टनर को हम एडमिट करेंगे तो उस कंडीशन में हम उस न्यू पार्टनर को सभी पार्टनर के कंसेंट से एडमिट करेंगे। इट मींस अगर एक भी पार्टनर अपना कंसेंट नहीं देता है किसी न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए तो हम उसे पार्टनरशिप फर्म में एंट्री नहीं देंगे, राइट। अब नेक्स्ट है आपका आर हैव गिवन लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म, ठीक है। आर ने जो है वो 1 लाख रुपीस का लोन दिया है फर्म को, अब वो चाहता है कि उसे उस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा। नहीं भैया, हमने आपको पहले ही बताया कि फिक्स है 6 है, इट मींस 6% इंटरेस्ट आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? तो एवरीवन विल गेट ओनली 6% इंटरेस्ट इफ दे हैव गिवन लोन टू द फर्म। तो कोई भी पार्टनर है जिसने भी फर्म को लोन दिया है उसे 6% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, राइट। तो आपको एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप इसे एज अ होमवर्क कंप्लीट करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसका आंसर जरूर पोस्ट करिए मेरे YouTube चैनल पे कमेंट के थ्रू। आप इस कमेंट के थ्रू अपने आंसर्स दे सकते हैं। आप कमेंट में अपने स्कूल और अपने सिटी का नाम जरूर मेंशन करें ताकि मैं उन्हें थैंक यू बोल सकूं। तो जिसका भी फर्स्ट कमेंट होगा मैं उसे अपने अगले वीडियो में सबसे पहले थैंक यू बोलूंगा और उसके बाद मैं अपने वीडियो को शुरू करूंगा, राइट। तो चलिए आपको एक और क्वेश्चन मैं दे के जा रहा हूं एज अ होमवर्क, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसका भी आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो जिनके भी सबसे पहले कमेंट आएंगे मैं उनके नाम पहले लूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में और फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करूंगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय बाय।